इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो, ये हिंदू सेना ने कहा है। क्योंकि देखिए हिंदू सेना भी एक पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और हिंदू सेना ने ये बड़ी बात कही है कि जो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है सर्वे को लेकर, वो खारिज हो जानी चाहिए। कोर्ट की कार्यवाही में बाधा की साजिश है, ये हिंदू सेना ने आरोप लगाया है कि जो कार्यवाही हो रही है, जो सर्वे हो रहा है, उसमें बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। हमारा भी पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट, ये हिंदू सेना की तरफ से कहा गया है। कोर्ट के फैसले का सम्मान करे मुस्लिम पक्ष, ये हिंदू सेना की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष से कोर्ट रूम में रहने के लिए कहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिंदू सेना जो अपने आप को वादी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, दावा किया है, आरोप लगाया है मुस्लिम पक्ष पर। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उस मामले में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की गई है। वो एप्लीकेशन हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से फाइल की गई है। विष्णु जी, क्या इस एप्लीकेशन में है, क्या आप लोग ने मांग रखी है? क्योंकि ये याचिका कुछ दिन पहले कोर्ट में लगाई गई थी और इसमें चैलेंज किया गया बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को। ऐसा है, इन्होंने जो याचिका लगाई है उसमें हमने इंटरवेंशन फाइल किया है और हमने कहा है कि वहाँ पे कानून के तहत काम चल रहा है। बनारस कोर्ट के आदेश पर वहाँ सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है और रिपोर्ट 2 दिन बाद या आज ही हो सकता है पेश की जाए कोर्ट में। और इन्होंने कानून के काम में बाधा उत्पन्न करने की मानसिकता से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल किया है और हमने इसमें इंटरवेंशन फाइल कर ये कहा है कि उन्होंने जो बोला है 1991 पूजा अधिनियम जो कानून है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और हमारा ये कहना है कि पूजा अधिनियम कानून वहाँ पे लागू ही नहीं होता, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा। सिंगार गौरी मंदिर ASI के अधीन है, वहाँ पे पूजा स्थल अधिनियम कानून लागू नहीं होता है। और ये इन्होंने पिटीशन जो फाइल किया है मुस्लिम पक्ष ने, मस्जिद कमेटी ने जो पिटीशन फाइल किया है, वो सिर्फ कानूनी काम से जो कोर्ट का काम चल रहा है उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए किया है, ऐसी मानसिकता से किया है। और हमने उसमें एप्लीकेशन लगा के साफ यही मांग की है कोर्ट से, इनकी याचिका ना सुनी जाए, इन पे फाइन लगाया जाए। यदि याचिका सुनी जाए तो हमें भी सुना जाना चाहिए और हमें भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो शिवलिंग जहाँ पर मिला वो शिवलिंग नहीं, वो फुवारा है। उसके वीडियो भी वायरल किए गए हैं कि ये एक फुवारा है और यहाँ पर कोई शिवलिंग। ऐसा है, जिस प्रकार से वहाँ शिवलिंग दिखाई भी दे रहा है, आप देखिए फुवारा ऐसा नहीं होता है, शिवलिंग ही है। ऐसा ही इन्होंने राम मंदिर केस में भी दिखाया। जब ऊपर हम फोटो दिखाते थे तो वहाँ मोर की फोटो होती थी और ये बोलते थे कि मोर नहीं है, अब ये मछली है। इसको इन्होंने कोर्ट की और कानून की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का इनका षड्यंत्र पहले से ही चला आ रहा है। कानून में सबको आस्था होना चाहिए और मुसलमानों के जो नेता हैं, माननीय ओवैसी जी सांसद हैं, उनको कानून का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। एक सांसद यदि ऐसा भाषा बोलेगा, कोर्ट का सम्मान नहीं करेगा तो देश में और मुसलमानों पर असर कैसा पड़ेगा। तो देखिए, दिल्ली से लेकर वाराणसी तक लगातार ज्ञानवापी केस को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। एक तरफ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होनी है, तो वहीं सुनवाई वाराणसी में भी होनी है। और अब मामला है रिपोर्ट का। हालांकि आज रिपोर्ट दाखिल नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी खबर यही है, जो 2 दिन का वक्त है वो मांगा जा सकता है कोर्ट कमीशन की तरफ से और कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई है और जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि लंच के बाद यहाँ की जो सुनवाई है वो शुरू होगी, बहस होगी और इस पूरे मामले पर फिर कोर्ट का क्या रुख होता है ये सामने आएगा। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी के सर्वे के बाद कल जैसे ही हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया, वैसे ही सियासत अचानक गर्मा गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक के बाद एक भड़काऊ बयान आने लगे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी। बोर्ड ने दोहराया कि इसको मंदिर करार देने की कोशिश करना सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश है और मुसलमान इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं सर्वे पर पहले से ही सवाल उठा रहे असदुद्दीन ओवैसी कल शिवलिंग मिलने के दावे के बाद और भड़क गए। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। ज्ञानवापी का सर्वे गैर कानूनी है और हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद हुआ है। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मेरी जो आशंका थी वो सच साबित हुई। 1991 में धोखा मिला था, फिर धोखा नहीं खाएंगे। इस मामले में महबूबा मुफ्ती ने भी पुराने मामलों को उठाते हुए मुस्लिम समाज को भड़काने वाला बयान दिया और कहा कि इनको भगवान मस्जिद में ही मिलता है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।